हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी, जहां पर मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को एक इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है उन टॉपिक्स पे। सबसे पहला और बेसिक जो होता है वो है नंबर सिस्टम। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो क्लरिकल हो, पियोन का हो, रेलवे का हो या आपका एसएससी का हो, किसी भी लेवल का कोई भी कंपटीशन लेवल एग्जाम है तो उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम को अच्छे से अगर हम समझ लें तो ये जो 4 से 5 क्वेश्चन नंबर थ्योरी से पूछे जाते हैं ये हमारे कन्फर्मली एकदम एक्यूरेट होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। देखिए, नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्याएं होती क्या है। संख्याएं नंबर्स क्या होते हैं, तो इसको अगर हमें डिफाइन करना तो हम कहेंगे नंबर्स आर कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैलकुलेट और कंपेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। प्रकृति में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, उनकी काउंटिंग के बारे में, उनके परस्पर अध्ययन के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो उसके लिए हमारे पास में नंबर सिस्टम काम आता है, संख्याएं वहां पे काम आती हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि संख्याओं को लिखने के लिए क्या काम में लिया जाता है, संकेत। संख्याओं को लिखने के लिए संकेत काम में लिए जाते हैं जिसको हम डिजिट्स बोलते हैं, अंक। आप अंक बोल सकते हैं, डिजिट्स, डिजिट्स। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल 10 डिजिट्स हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। अगर अंग्रेजी सिस्टम में इसी तरह से लिखा जाता है और इसी तरह से अगर भारतीय सिस्टम की बात करें, इंडियन सिस्टम की बात करें, तो उसमें भी 10 अंक होते हैं जिनकी सहायता से हम संख्याओं को लिखते हैं। दूसरा, जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो संख्याओं में दो और इम्पोर्टेंट बात आती है कि किसी भी संख्या में उसको किसी भी पद्धति में बोलना और समझना एक अलग अलग तरीका होता है। तो वहां पर हम संख्याओं को लिखने की जो पद्धति होती है वो होता है इंडियन, भारतीय। भारतीय पद्धति से भी लिखे जाते हैं या हम बोले तो अंग्रेजी पद्धति से भी लिखे जाते हैं, और या हम कहें तो रोमन पद्धति में भी संख्याओं को लिखा जाता है। नंबर्स को लिखने का जो सिस्टम है वो 3 अलग-अलग सिस्टम है। अगर हम भारतीय सिस्टम की बात करें, मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 9857643732। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी है, तो सबसे पहले इस संख्या को अलग अलग पद्धति में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। हम भारतीय सिस्टम की बात करें तो इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और उसके बाद में करोड़। इस तरीके से हम संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और उसके बाद में करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, और इस तरीके से हमारी भारतीय जो है प्रणाली चलती है। अंग्रेजी में हम इसको अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000 के बाद लैख, 10 लाख और करोड़। ये
हम इसको इंग्लिश में इस तरह से देखते हैं। अगर हम अमेरिकन या किसी पाश्चात्य यूरोपियन पद्धति की अगर बात करें तो वहां पर लाख 10 लाख जो होता है 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है और उसके बाद में वापस से पूरा 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 100 मिलियन को फिर हम वापस 100 के बाद वापस आपका बिलियन स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर मिलियन और बिलियन पद्धति से संख्याओं को पढ़ा जाता है। खैर चलिए हम पहले डिस्कस करेंगे हमारे भारतीय पद्धति में किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये हुआ किसी भी संख्या को पढ़ने का तरीका। अब जब संख्या को हम पढ़ते हैं तो हम इसमें दो मुख्य रूप से बात करते हैं। संख्या की जो फेस वैल्यू है, एक तो हम बात करेंगे फेस वैल्यू की और एक हम बात करेंगे दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू का मतलब है अंक का शुद्ध मान, किसी भी अंक का शुद्ध मान कितना है, या प्लेस वैल्यू का मतलब है स्थानीय मान। ये दो हम जरूर यहाँ पे समझना चाहेंगे। जैसे अभी देखिए ये हमारा कोई नंबर है, ये हमारा कोई नंबर है। इस नंबर में अगर मैं 6 की बात करूं 6 की, तो 6 का मतलब 6 है, 4 का मतलब 4 है, 5 का मतलब 5 है, 9 का मतलब 9 है। चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर आया हो उसका शुद्ध मान, उसकी जो फेस वैल्यू है वो वही रहती है, बदलती नहीं है। लेकिन जब हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो ये देखिए 6 जो है वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार पे, तो हम इसको पढ़ेंगे 6000। इसी तरीके से अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है, इसको हम 400 पढ़ेंगे। और 5 की अगर बात करें तो 5 को हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसको हम पढ़ेंगे 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये इस तरीके से जितने पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो, ये पीछे 2 थे, दोनों जीरो बन गए। तो इस तरीके से अब देखेंगे कि 3 जो है उसका प्लेस वैल्यू जो है वो 30 है, 30 है, इसका प्लेस वैल्यू 2 है, और 7 का जो प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो 10,000 है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर में किसी अंक का प्लेस वैल्यू क्या होता है। ये थी बेसिक नंबर से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं और संख्याओं को लिखने के लिए हमें कौन कौन से ये 0 से 1 तक जो हैं उनको हम बोलते हैं एक संकेतक हैं। इन्हीं संकेतों को हम अंक बोलते हैं और इन्हीं अंकों की सहायता से हम किसी भी 2 4 6 चाहे जितने अंक की संख्या बनाए वो इन्हीं 0 से लेकर 9 मतलब 10 अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, उसके बाद संख्याओं को पढ़ना और लिखने के 3 अलग अलग नियम है, भारतीय, अंग्रेजी और रोमन, इंडियन, इंग्लिश एंड रोमन सिस्टम। हम बाद में अंग्रेजी और रोमन को अलग से पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब एक अंक लिखा जाता है तो उस अंक में, संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान क्या है या उस संख्या का स्थानीय मान क्या है, ये दो अलग अलग वैल्यू होती है जिनको हमने समझ लिया। अगला जो पॉइंट आएगा उस पर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, हमें क्या क्या बेसिक चीजों की जरूरत होती है। देखिए जब हम संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो हमें टाइप्स ऑफ नंबर पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ नंबर्स, कौन कौन से टाइप्स के नंबर होते हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमें जो नंबर का कन्वर्सन है, नंबर कन्वर्सन, नंबर कन्वर्सन ये क्या होता है ये हमें आना चाहिए। और इसके बाद हम कैसे और अलग अलग टाइप के
जो नंबर है उनको हम कैसे कैसे पढ़ते हैं उनकी भी बात हम करेंगे। नंबर्स स्पेशल टाइप्स के जब हम नंबर बात करेंगे तो आज हम लोग केवल कुछ विशेष स्टैंडर्ड नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर ये, इनको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगर इन प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर लें, इंक्लूड कर लें जीरो को, तो जो संख्याएं बनती है उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। इन होल नंबर्स के साथ साथ अगर हम, ये सारे धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, अगर हम इनके सभी के नेगेटिव भी ले लें, जैसे 1 है तो 1 का पॉजिटिव तो है ही है, साथ में नेगेटिव 1 भी ले लिया, -2 भी ले लिया, -3 भी ले लिया, तो हम इस तरीके से सभी संख्याओं की, सभी जितनी भी पूर्ण संख्या है, सभी संख्याओं के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर ले लें तो बन जाते हैं पूर्णांक। इनको हम बोलते हैं पूर्णांक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। जब उसके बाद आता हमारा रेशनल नंबर, वो सभी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि q हमें जीरो नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने q जिसका हम भाग लगा रहे हैं, अगर हम किसी भी संख्या को दो अंश और हर के रूप में लिख सकें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, तो हमारी रेशनल संख्या कहलाती है। लेकिन शर्त है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q जीरो हुआ तो किसी भी संख्या में जीरो का भाग लगाना असंभव है। संख्या जो आएगी वो अनिर्धारित संख्या आएगी, इनडिटरमिनेट टर्म आएगी, तो q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। q और p दोनों जो है वो कोई ना कोई आपके इंटीजर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो। तो इन रेशनल नंबर्स को हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, या इंग्लिश में बोले तो इसको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, कैसे होते हैं रेशनल नंबर, जैसे 5/7, 1/2, 3/4, ये जो संख्या है ये हमारे रेशनल नंबर्स है। इसमें कुछ माइनस की भी हम ले लेते हैं, माइनस का या माइनस नीचे ले लिया, तो p बटा क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे √2 है, √3 है, या पाई है, या √5+2 है। ये इस तरह की कुछ संख्याएं हैं जिनको हम चाह कर भी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब देखिए यहां हमने बात की थी नंबर कन्वर्जन की, तो नंबर कन्वर्जन में हम देखेंगे कि नंबर के सिस्टम कौन कौन से होते हैं। जब हमने एक संख्या पढ़ी, संख्या के बाद में हम उसके सिस्टम की भी बात करेंगे कि संख्या कौन कौन से फॉर्म में होती है और एक रूप से दूसरे रूप में संख्या को कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो हम जब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो किसी भी रूप की संख्या को अगर हम p बाई क्यू के रूप में अगर व्यक्त कर सकते हैं तो ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती है, और कोई भी रूप की संख्या जिसको हम p बाई क्यू में अगर नहीं लिख सकते तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद जो है आता है सेट ऑफ रियल नंबर, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं मिलकर जो बनती है रेशनल और इरेशनल संख्याओं से मिलकर जो सेट बनता है, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, सभी को मिला के जो संख्या बन जाती है वो हमारी अब रियल नंबर बन जाती है। और उसके बाद अगली जो आती है वो है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जो है इसमें दो भाग होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। चलिए
यहाँ पर जब नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे। एक होता है सर्ट्स और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है a प्लस आयोटा b का रूट, जिसमें एक होती है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। ये यहाँ जो आयोटा है इसको पढ़ते हैं आयोटा, और आयोटा एक संकेत है जो काम में लिया जाता है किसके लिए, -1 के अंडर रूट के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से लिखते हैं। और इस प्रकार की बनने वाली सभी संख्याएं काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। तो जब संख्या वास्तविक और काल्पनिक मिलकर बनती है तो उसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। मिश्रण, किसका मिश्रण, वास्तविक और काल्पनिक संख्या का। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, जिनके आगे हम आयोटा लगाते हैं। आयोटा क्यों लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको लिखना है -9, अब 9 का अंडर रूट तो हमें पता है 3 होता है, लेकिन ये माइनस का अंडर रूट निकालना असंभव है, तो हम इसको काल्पनिक संख्या के रूप में एक आयोटा संकेत काम में लेते हैं। ये एक काल्पनिक संख्या है। इसी तरह से सर्ट्स जो है वो क्या है, संख्या है जिसके अंदर परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या मिलती है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलती है तो उसको हम बोलते हैं सर्ट्स। जैसे आप देखेंगे कि 2 प्लस √3, इसमें 2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से संख्याओं के मिश्रण से भी नए प्रकार की संख्याएं बनती हैं। सर्ट्स बोलते हैं इनको, और इनको कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। -5 + 7 रूट, या 3 - 6 रूट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 रूट लिख सकते हैं। ये सारी संख्या जो है क्या है, सर्ट्स हैं। और काल्पनिक संख्याओं का अगर हम उदाहरण की बात करें तो 2 + 3 आयोटा, 6 - आयोटा, 1 + आयोटा, ये सभी संख्या जो है वो सम्मिश्र संख्या है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम और जो है स्पेशल टाइप के जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात करते हुए संख्या सिस्टम को जो है संख्या पद्धति को हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, और उनसे कुछ जुड़े हुए खास प्रश्न जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, कॉमनली पूछे जाते हैं, उन पे हम बात करेंगे जो हमें याद रखने चाहिए। धन्यवाद।